Hello, good morning everyone. This is Tanuja ma'am. Today we will study lesson number 6, plant water relation. Now plant water relation, ये लेसन में हम लोगों को जो भी प्लांट है एंड प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, यही हमारे लेसन का नेम है। और उसके साथ साथ इन दोनों का क्या रिलेशन है ये हम लोगों को स्टडी करना है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस गिवन है। विच आर द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के वेरियस पार्ट आप लोग बता सकते हो कि प्लांट में सबसे पहले तो होता है रूट, स्टेम, लीफ। लीफ के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें फ्रूट आते हैं, फ्लावर आते हैं, लेटर फ्रूट्स आते हैं। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट प्लांट पार्ट है प्लांट के। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। वेरियस पार्ट के क्या क्या फंक्शन है ये जनरल आप लोगों को मैंने बताया है। हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। एंड विच प्लांट टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स, ये भी मैंने आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया है। नाउ इसमें जो भी लेसन का इंट्रोडक्शन है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट हमारा लेसन नंबर है 6। इसमें प्लांट ऑब्टेन्स वेराइटी ऑफ द सब्सटेंस like water, mineral, nutrient, food and gases like the oxygen and the carbon dioxide from its surrounding। देखिए जनरली ये जो प्लांट्स होते हैं ये सराउंडिंग से सबसे पहले तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है जनरली। और वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क मेनली कौन करता है, तो वो करता है रूट। उसके बाद वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी वो एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करता है। एंड फूड, फूड जो है ये प्लांट्स ओन प्रोड्यूस करता है, खुद फूड प्रोड्यूस करता है। एंड वेरियस गैसेस जो है लाइक ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इट्स सराउंडिंग से ये प्लांट गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। नाउ productivity in the plants is mainly affected by the non availability of the water। now ये जो प्लांट है इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आप सबको पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये जनरली मेनली डिपेंड होती है वाटर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द हम लोग वाटर ही बोल सकते हैं। अगर प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उस जनरली ये जो फूड प्रोडक्शन का वर्क है इसमें ऑब्स्ट्रैकल आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी इन प्लांट्स इज मेनली अफेक्टेड बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अगर वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रॉपर वे से कर नहीं पाते, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। वाटर इज कंसिडर एज अ इलाइजर ऑफ लाइफ। मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाटर, ये जो वाटर है हम लोग बोलते हैं वाटर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं वाटर इज कंसिडर्ड एज इलेक्सर ऑफ द लाइफ। एंड वाटर कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द most plant cell and the tissues। जनरली 90 to 95% हमारे जो मोस्ट प्लांट होते हैं एंड प्लांट सेल होते हैं एंड टिश्यू, इसमें 90 to 95% में कितना क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है। नाउ वाटर हेल्प द सेल टू मेंटेन द टर्जिडिटी एंड द शेप। जो सेल की टर्जिडिटी होती है एंड द शेप होता है, इसको मेंटेन करने के लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टर्जिड मीन्स क्या, तो आप लोगों ने
आप लोगों को पता है सेल जो होती है सराउंडिंग से कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये जो इम्बिबिशन फिनोमिना होता है तो हाईली टर्जिड जनरली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर, वो टर्जिड होती है और इसकी वजह से इसका शेप भी है एक पर्टिकुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। शेप कैसे होता है, मेंटेन शेप रहता है। इट शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच इट हैज़ अ ग्रेट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसमें जो वाटर जो है इसमें पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती है और इसके वजह से वाटर को जनरली एक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मिला है। हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। नाउ इसमें हम लोग देखेंगे 6.1 प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। वाटर की क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। It is in the liquid form at the room temperature and it is a best solvent for the most of the solute। जनरली वाटर जो है जनरली रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है एंड हम लोगों ने पहले ही बताया है वाटर कैसा है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इट इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स। सोल्यूट्स जनरली वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, तो ये जनरली बेस्ट सॉल्वेंट है फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट। वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट। इट इज इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द न्यूट्रल पीएच व्हेन इन प्योर फॉर्म। और ये एक पर्टिकुलर इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर इसका हम लोग पीएच नोट करते हैं तो इसका जो पीएच है ये कैसा है, न्यूट्रल है इन द प्योर फॉर्म। पीएच की टेस्ट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, तो पीएच कैसा है इसका, न्यूट्रल है। जब वाटर प्योर फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो इसका पीएच न्यूट्रल दिखता है एंड ड्यू टू दिस वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व मिनरल एंड द फूड मॉलिक्यूल। इसके वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है प्योर है, ये न्यूट्रल है, इसके वजह से ये वाटर क्या है, एक बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। किसके लिए, फॉर डिजॉल्व मिनरल्स, जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं एंड द फूड मॉलिक्यूल है एक इसका एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम है एंड इट इज बेस्ट अक्वायस मीडियम। इट इज बेस्ट अक्वायस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। जनरली ये एक बेस्ट अक्वायस मीडियम है किसके लिए, फॉर द ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनटू द सेल। हम लोग देखते हैं कि सेल परफॉर्म द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, तो और ये जो सेल है ये जो अपना रिएक्शन कंप्लीट करती है एक पर्टिकुलर मीडियम में, और ये जो मीडियम होता है अक्वायस होता है और ये कौन प्रोवाइड करता है, वाटर। इट इज़ एन इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस है, ये प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और रॉ मटेरियल कौन सा है, वाटर। फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, बट उसके साथ साथ वाटर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल रॉ मटेरियल। वाटर एज अ हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो इसे हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। यानी हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर हीट में ये वाटर स्पेसिफिक हीट अगर प्रोवाइड करते हैं तो हीट को गेन करता है और गेन करने के बाद ये वेपोराइजेशन में ट्रांसफ़र होता है एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर मॉलिक्यूल फ्यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से वाटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं एंड ड्यू टू दिस इट एक्ट एज अ थर्मल बफर, और इसकी वजह से ये एक बफर सॉल्यूशन बफर जैसा वर्क करता है और इसे हम लोग बोलेंगे थर्मल बफर। क्यों थर्मल बफर बोलेंगे, क्योंकि वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, एक स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी है, इसमें हीटिंग की प्रॉपर्टी है। ड्यू टू हीट हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ड्यू टू हीटिंग क्या होता है, वाटर का वेपर में कन्वर्शन हो जाता है, और हाई हीट ऑफ फ्यूजन, और बोल सकते हैं इसमें हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी है एंड ड्यू टू दिस ये जनरली इट एक्ट एज अ थर्मल बफर एंड दिस वेरियस प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, बट इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन द
टू वाटर मॉलिक्यूल, और इसके वजह से ये जो वाटर है इसकी डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी है। तो इस तरीके से हम लोग वाटर की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। Now, water molecule has a good adhesive and the cohesive force of the attraction। और ये adhesive force क्या है, cohesive force क्या है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसे जनरली गुड एडेसिव एंड द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टू मॉलिक्यूल में, एंड ड्यू टू द हाई सरफेस टेंशन एंड द हाई एडेसिव एंड द कोहेसिव फोर्स इट कैन ईजीली राइज इनटू द कैपिलरीज। और हम लोग देखते हैं जो कैपिलरीज ट्यूब होती है उसमें हम लोग देखते हैं इसमें एडेशन एंड द कोहेशन का फोर्स है, इसकी वजह से कैपिलरीज में हाँ इजीली राइज हो जाता है इन द कैपिलरीज में। इट इज़ देयर फॉर अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट द फिजिकल वर्ल्ड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल है दैट कनेक्ट द फिजिकल वर्ल्ड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस। अभी देखिए फिजिकल वर्ल्ड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है। तो ये जो वाटर है ये ऑल द प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसकी वजह से बोल सकते हैं इट इज़ देयर फॉर अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट द फिजिकल वर्ल्ड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस। नाउ पॉइंट नंबर 6.2 है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। तो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन आप लोगों को पता है कि कौन सा है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, इट इज़ नथिंग बट द रूट। रूट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड जनरली डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को ये प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं रूट इट इज़ अ मेन ऑर्गन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट जो है क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, इट इज़ एब्जॉर्ब जनरली वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो लैंड पे रहते हैं वो क्या वाटर एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, बट कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल। जनरली सॉइल में भी एक गुड वाटर परफोरेशन की कैपेसिटी होती है, वाटर को फिल्टर करती है। हाउएवर एपिफाइटिक प्लांट, कुछ प्लांट जो होते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो सॉइल में रहते हैं वो डायरेक्टली सॉइल लिक्विड फॉर्म में सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो एपिफाइटिक होते हैं। व्हाट इज मीन बाय एपिफाइटिक प्लांट्स, मीन्स लाइक एग्जाम्पल गिवन है इसका ऑर्किड क्या करता है दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है। तो जो भी फॉरेस्ट में प्लांट होते हैं हाई सेवरल मीटर तक हाइट होती है वो प्लांट के ऊपर जनरली ये एपिफाइटिक प्लांट जनरली ग्रो होते हैं। तो फिर ये प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो एपिफाइटिक प्लांट ये लाइक एग्जांपल ऑर्किड एब्जॉर्ब द वाटर वेपर फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ द एपिफाइटिक रूट। और इसके जो रूट होते हैं ये एपिफाइटिक होते हैं, वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें। इसकी वजह से वाटर को कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ये, इट इज़ एब्जॉर्ब द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। एंड कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एयर से, क्योंकि ये एपिफाइटिक प्लांट सॉइल में फिक्स है क्या, नहीं। एंड नाउ it absorb the water vapor from the air with the help of the epiphytic root and having the special tissue। और इसमें हैंगिंग रूट होते हैं, एपिफाइटिक रूट होते हैं और इसमें स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। और ये टिश्यू जो है ये टिश्यू है वेलामेंस टिश्यू होता है। एंड टिपिकल रूट इज डिविजिबल इनटू द 4 डिफरेंट रीजन। और अगर हम लोग रूट की स्टडी करते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रूट गिवन है। तो ये जो टिपिकल रूट है इट इज़ डिविजिबल इनटू द 4 डिफरेंट रीजन। एंड इसमें 4 डिफरेंट रीजन कौन से हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट इन द जोन ऑफ द एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट है जोन ऑफ द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल, इसे हम लोग बोलते हैं एपिब्लेमा सेल। एंड फ्रॉम द यूनिसेलर हेयर लाइक एक्सटेंशन called as a root। Generally
एब्जॉर्प्शन एरिया होता है, नेक्स्ट है एरिया जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, उसके बाद रूट हेयर का जोन होता है, ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। रूट कैप होता है, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। और ये जो देखिए डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट रीजन। सबसे पहले नीचे जो दिख रहा है हम लोग को रूट कैप। जनरली ये जो रूट कैप जो होती है ये जनरली एक पर्टिकुलर म्यूसिलिनस सब्सटेंस से बनी होती है। तो इसके ये जो रूट कैप है तो ये जो रूट का टिप होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और उसके साथ साथ ये रूट कैप का और एक मेन फंक्शन है, तो ये क्या करता है, जो सॉइल है उसके इनसाइड डीपली पेनिट्रेट करने के लिए रूट को डीपली पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। इट मीन्स क्या, तो इसमें एक जो पर्टिकुलर म्यूसिलिनस सब्सटेंस ये सीक्रेट करता है, तो जो सॉइल है उसमें वो डीपली जाने के लिए हेल्प करता है। उसके ऊपर ये मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ रीजन ऑफ द सेल डिवीज़न। और ये जनरली 1 मिलीमीटर का होता है। एंड इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इसी में ही डिवीज़न की एबिलिटी होती है। और ड्यू टू द और उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। और जोन ऑफ इलोंगेशन की कैसे बनाए, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है ये जनरली डिवीज़न शो करता है। ड्यू टू दैट डिवीज़न सरफेस एरिया बढ़ रहा है रूट का, और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि रूट कैसा हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। और इसे हम लोग बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। और इलोंगेशन में ये जोन में हम लोग को रूट का एरिया दिख रहा है। उसके बाद का जो एरिया है इसे हम लोग बोलेंगे रूट हेयर। नाउ रूट जो हेयर है उसमें हम लोग देखते हैं रूट हेयर जोन, और इसमें आप लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे रूट हेयर जोन। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग बोलेंगे रूट हेयर। और ये जो रूट हेयर्स जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट जनरली एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जहाँ पर भी है वहाँ से वाटर एंड मिनरल को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसके बाद उसके ऊपर जनरली जोन आता है, इसे हम लोग बोलेंगे मैचुरेशन जोन। और मैचुरेशन जोन में फिर जो भी हम लोग बोलेंगे कि सॉइल के जस्ट नीचे का एरिया, इसे हम लोग बोलेंगे मैचुरेशन जोन। और वहाँ से ही हम लोग देखेंगे कि फिर जो स्टेम है ये जनरली रूट के ऊपर ग्रोथ होते हुए हम लोग को दिखेगा। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे ये डायग्राम जो है रूट टिप शोइंग द रूट हेयर जोन और जनरली स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर। अभी देखिए ये जो रूट हम लोगों ने देखा, एक पर्टिकुलर रूट का स्ट्रक्चर देखा, डिफरेंट डिफरेंट जोन देखे, रीजन देखे। इसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट है रूट कैप है, कैप प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन दिख रहा है, नेक्स्ट है जोन ऑफ इलोंगेशन दिख रहा है, मैचुरेशन जोन दिख रहा है, रूट हेयर जोन दिख रहा है। और इसमें ये जो रूट हेयर जो है जो हेयर दिख रहे हैं बहुत सारे, उसमें से अगर हम लोग एक सिंगल रूट हेयर को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर, इसमें हम लोगों को दिख रहा है ये जो रूट हेयर इट इज़ नथिंग बट द वन काइंड ऑफ सेल होती है। और सेल है इसके वजह से सेल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के साथ साथ आप लोगों को इंटरनल आप लोगों को क्या दिख रहा है, वैक्यूल कैसा हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। एंड उसके बाद सेल है, सेल के इनसाइड तो न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट है। नाउ सेल वॉल और सेल वॉल के इनसाइड हम लोगों को दिख रही है सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल है तो सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म भी होगा, वाटरी सब्सटेंस भी होगा, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सेंट्रली लोकेटेड बड़ा सा वैक्यूल है। और जनरली न्यूक्लियस भी हम लोग को दिख रहा है। एंड इसमें सेल है तो इसमें ऑर्गेनेलीज भी हम लोग को दिख रही है, और ऑर्गेनेलीज दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे रूट इपिथेलियल सेल। इस तरीके से हम लोगों को रूट हेयर सेल का जनरली स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर। नाउ रूट इपिथेलियल सेल हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। उसके साथ साथ ये सेल है रूट हेयर सेल, ये जनरली हेयर लाइक दिख रही है बट ये एक टाइप की सेल है। और सेल जो होता है आप लोगों को पता है सेल को क्या होती है, सेल वॉल दिखती है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए ये एंटीरियर रीजन में सेल वॉल दिख रही है। सेल वॉल है तो सेल
तो सेल के इनसाइड हम लोगों को साइटोप्लाज्म भी दिखेगा, तो हम लोग को साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है, फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म। देन इट कंटेन द न्यूक्लियस, सेल है तो उसको कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, न्यूक्लियस। उसके साथ साथ सेल है तो उसको सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो गई है, सेल मेम्ब्रेन। उसके साथ साथ ऑर्गेनेलीज भी दिख रही है, इसे हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। एंड रूट इपिथेलियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर। इस तरीके से जो रूट हेयर का स्ट्रक्चर है हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों को ये जो रूट टिप शोइंग द रूट हेयर जोन, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, ये भी डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन, इसको स्टार्ट किया है। और इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर की क्या प्रॉपर्टी है एंड जो रूट का स्ट्रक्चर है एंड रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों ने आज स्टडी किया है। और जो भी आप लोग को होमवर्क गिवन है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।